स्मार्ट मीटर्स को लेकर कंफ्यूजन और स्मार्ट मीटर्स को लेकर जो लोगों के बीच में धारणाएं बनी हुई हैं उनको खत्म करने के लिए और स्मार्ट मीटर को लेकर क्लियर पिक्चर लोगों को देने के लिए आज पावर सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डिटेल में बताया कि स्मार्ट मीटर्स जम्मू कश्मीर में लगाना क्यों जरूरी है। उन्होंने स्मार्ट मीटर्स को लेकर यह कहा कि इसमें बिलिंग की एक्यूरेसी है और साथ में ये कहा कि इसमें पावर पिलफरेज और पावर चोरी की संभावनाएं लगभग ना के बराबर हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो आज पावर सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद ने करी वो सबसे अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जो स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ये सारे स्मार्ट मीटर प्रीपेड होंगे। फिलहाल पोस्टपेड हैं, लेकिन एच राजेश प्रसाद ने कहा कि चूंकि केंद्र सरकार की ये स्कीम है और केंद्र सरकार ने करोड़ों मीटर खरीदे हैं और खरीदने के बाद सरकार का ने बाजाब्ता इसके लिए कानून भी पास किया है जिस कानून में ये कहा गया है कि पूरे भारत में स्मार्ट मीटर जो लगेंगे वो प्रीपेड होंगे। आप जितना रिचार्ज कराएंगे उतनी बिजली का आप इस्तेमाल करेंगे और जब आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा आपकी बिजली बंद हो जाएगी। यानी अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता सारे का सारा सिस्टम प्रीपेड ही होगा। आपको याद होगा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह कहा था, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा ने यह कहा था कि जहां तक स्मार्ट मीटर्स का ताल्लुक है जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स प्रीपेड नहीं लगेंगे और अगर लगने भी होंगे तो उसके लिए कंज्यूमर से पहले पूछा जाएगा और अगर कंज्यूमर कहता है कि वो स्मार्ट मीटर प्रीपेड चाहता है तो प्रीपेड लगाया जाएगा, वरना जैसे पोस्टपेड लोग अपना बिल पे कर रहे हैं यही सिलसिला जारी रहेगा। अब जहां एक तरफ पावर सेक्रेटरी कह रहे हैं कि प्रीपेड ही होना है, वहीं एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि प्रीपेड नहीं होंगे। तो जब हमने इस पर क्लैरिफिकेशन मांगी तो पावर सेक्रेटरी ने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल जो मीटर लग रहे हैं ये पोस्टपेड हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मीटरिंग की परसेंटेज बढ़ेगी वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम जो है इन तमाम मीटर्स को प्रीपेड करेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रीपेड का फायदा जो है वो कंज्यूमर को ही होने जा रहा है। यानी आप जितना बिजली की खपत करना चाहते हैं उतना आप पैसा भरिए, बिजली कंज्यूम करिए और उसके बाद दोबारा आप रिचार्ज करिए और कंजम्पशन अपने मर्जी के मुताबिक करें। यानी आप अपने मोबाइल पर रिचार्ज करके ये तय कर सकते हैं कि आपको कितनी बिजली इस्तेमाल करनी है। स्मार्ट मीटर्स को लेकर उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा स्मार्ट मीटर्स मध्य प्रदेश, राजस्थान और देश के अलग अलग भागों में सब जगह पर लग रहे हैं और ये भारत सरकार की स्कीम है कि आहिस्ता आहिस्ता AT&C ट्रांसमिशन एंड कंजम्पशन लॉसेस जो लगभग जम्मू कश्मीर में 61% के करीब हैं और देश में सबसे ज्यादा AT&C लॉसेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में होते हैं। तो इन लॉसेस को कम करने के लिए सरकार ने यह तय किया है कि स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे ताकि लोग खुद भी कितनी बिजली वो कंज्यूम कर रहे हैं मोबाइल के जरिए उस पर नजर रख सकें और दूसरी तरफ सरकार को भी पावर की चोरी, पावर की पिलफरेज को कम करने का मौका मिले। उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा जहां तक कंज्यूमर्स का ताल्लुक है, कंज्यूमर में ताकतवर कमजोर नेता, किसी एक राजनीतिक दल या तो किसी दल विशेष के लोगों को कोई छूट दी गई है, ऐसा नहीं है। हमारी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं तमाम पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को, पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जम्मू के कर्मचारियों को कि कोई भी हो अगर बिजली का बिल नहीं दिया है और बहुत मोटा बिल उसका पेंडिंग है, वो चाहे किसी भी स्तर पर काम करने वाला कर्मचारी क्यों ना हो, वो कोई सीनियर IAS ऑफिसर क्यों ना हो या कोई नेता क्यों ना हो, उसकी बिजली काटना अगर बनता है तो आप बिजली जरूर काटेंगे। उन्होंने कहा सबसे अंत में हम गरीब और कमजोर जो लोग हैं जो बिजली के इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे अंत में हम देखेंगे कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है। लेकिन जो ताकतवर लोग हैं जो बिजली का बिल दे सकते हैं, अगर वो बिजली के बिल नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ सरकार जो है कार्रवाई जरूर करेगी। उसके बाद जब उनसे यह भी पूछा गया कि क्या आपको ये लगता है कि जो ये स्मार्ट मीटर्स के ऊपर बवाल है, ये बवाल इंटरनल सबोटाज है, यानी विभाग के अंदर कर्मचारी हैं जो इस सब को हवा दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सुनी सुनाई बातों पर, अफवाहों पर हम लोग यकीन नहीं करते, लेकिन अगर कहीं पर भी हमें पता चलता है और कोई स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हमारे सामने आते हैं जिसमें पता चलता है कि कोई पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जम्मू का कर्मचारी जो है वो स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं उस सारे प्रोसेस को, उस सारी प्रक्रिया को सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके खिलाफ कानून के तहत जो सख्त कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई उसके खिलाफ जरूर की जाएगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। उसके बाद उन्होंने लंबे समय तक स्मार्ट मीटर्स क्यों जरूरी हैं, स्मार्ट मीटर्स के क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारे बेनिफिट्स गिनवाए
और बार बार ये कहा कि जो लोगों के बीच में कंफ्यूजन है, जो लोगों के बीच में कियोस है, वो इस चीज को लेकर है कि स्मार्ट मीटर्स में बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने इन स्मार्ट मीटर्स को टेस्ट भी किया है, इनकी टेस्टिंग भी हुई है और टेस्टिंग के बाद भी हमने पाया कि स्मार्ट मीटर्स दौड़ नहीं रहे हैं, बल्कि इनमें जितना बिल आना चाहिए उतना ही आ रहा है। वहीं पर जब उनको ये कहा गया कि जो आम लोग हैं उन लोगों को परेशानियां तो आ रही हैं, मोटे मोटे बिल लोगों को आ रहे हैं, लोग उन बिलों से परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उसके लिए कमेटियां बनाई गई हैं, लोग उनके पास जा सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंत में जो बात सबसे इंपॉर्टेंट निकल कर आई है वो ये है कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं वो पावर सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता पोस्टपेड से प्रीपेड हो जाएंगे।